उसके बाद बैंगलोर का टर्निंग पॉइंट आया, मास्टर्स करने गए, अनिरुद्ध हैदराबाद गए, मैं बैंगलोर गई। वहां जाके पहली बार समझ में आया दुनिया क्या है, अकेले कैसे रहा जाता है। छोड़ दिया गया। अच्छा, मेरे पेरेंट्स थोड़े प्रैक्टिकल है, अनिरुद्ध की फैमिली इमोशनल है, मतलब अनिरुद्ध फैमिली इज लाइक मोर इनटू इमोशनल की हर त्योहारों पे घर वो। मेरे पापा और मम्मी की परवरिश, हमारे घर की फैमिली क्या है, फ्रीडम सब कुछ है आपको, बट बहुत बांध के नहीं रखा जाता हमें। बांधना मतलब कि इमोशनली वो नहीं है बहुत ज्यादा कि जैसे कैसे बाहर रहोगे ही सारा कुछ है। हाँ, कि ठीक है, और वहां पैम्परिंग नहीं है, रहना है तो रहो अपना, नहीं बेसिक है वहां वो नहीं है कि तुम बिजनेस क्लास की बेटी हो तो तुम्हारे लिए फ्लैट लेकर रखा जाएगा या तुम्हें नहीं। 2 साल 3 साल मैं बैंगलोर रही हूं, त्योहारों पे मिठाई पूछी जाती थी कौन सी कोरियर कर दे, आ रही हो अच्छी बात है, फ्लाइट की टिकट आ जाएगी, और मैं बिंदास, मतलब दे हैव अ फ्रीडम। अच्छा, मैं उनमें से थी कि आई वॉन्ट टू एंजॉय द मोमेंट वेयर आई एम। दोस्त है, पीजी में फ्रेंड्स थे, उनके साथ होली खेली खूब मस्त लड़की, मतलब आई वॉज अ मस्त लड़की। कॉलेज में होली खेलने पे रिस्ट्रिकेट हो चुकी हूँ मैं। अनिरुद्ध शरीफ थे, मैं शैतान थी कॉलेज में। रिस्ट्रिकेट हुए आप कॉलेज से? मैं रिस्ट्रिकेट हुई हूँ कॉलेज, और मैं टॉप 3 में रहती थी सिर्फ होली खेलने पे। सही है। तो मैं वही बता रही हूँ, वहां मेरे को एक हुआ कि जहां मुझे रोड क्रॉस करनी खुद है। बैंगलोर ने मुझे एक चीज सिखाई कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। बैंगलोर ने मुझे वहां से इंसान बनाया। बैंगलोर ने मुझे वो सिखाया कि जब रात को मैं पीजी में आती थी, साउथ इंडियन पीजी था, खाना नहीं मिलता था मुझको, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे और मैं आई रियली थैंक्स माय पेरेंट्स फॉर दैट परवरिश टुडे, दैट प्रैक्टिकल परवरिश टुडे। हम खड़े हैं और आज भी वो ऐसे हैं, वो मेरे से ये बात नहीं करते बेटा तुम शादी के बाद खुश हो या नहीं, वो नहीं पूछते कभी भी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बैंगलोर तक। बैंगलोर के टाइम पर अनिरुद्ध साथ में थे? नहीं, अनिरुद्ध जी हैदराबाद में थे। मतलब कांटेक्ट में थे? हाँ, कांटेक्ट में थे। फिर एक फेज आया जहां आप, क्योंकि क्या होता है ना, मास्टर्स में जाके ना आप बड़े हो जाते हो। अच्छा। आपको ये क्लियर समझ में आ जाता है जिंदगी में आपको क्या करना है। आप जब तक तो वो क्या होता है ना, स्कूल तब से तक निकले, तो मैच्योर हो पाते हैं, मैच्योर हुए, सब कुछ, इन्फैचुएशंस भी बहुत अट्रैक्ट करती है। बैंगलोर मास्टर्स में ना आप मैच्योर, और खासकर हमारी मेडिकल लाइन में 12-12 घंटे पढ़ना, रियल पेशेंट होके। मैंने कार्डियो में मास्टर्स करी है। अच्छा। तो मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी आईसीयू के अंदर। तो मैं रोज का, हमारे लिए तो नॉर्मल हो गया था कि डेड बॉडी पड़ी भी है सामने तो खाना भी खा रहे हैं, मतलब इट इज लाइक नॉर्मल, बी 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 में कार्ड, मतलब वो हमारी जिंदगी का लाइफस्टाइल था। तो मेरा स्ट्रगलिंग था बहुत ज़्यादा बैंगलोर। मेरा वर्किंग पीजी था, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज में पीजी नहीं था मास्टर्स वालों के लिए, बिकॉज वो रियल फील्ड में रहते थे, हम लोग हॉस्पिटल पोस्टिंग्स पे रहते थे, नाइट शिफ्ट है वो है, तो हॉस्टल में नहीं रहते थे। अनिरुद्ध ने MBA किया हैदराबाद से, और उनका बहुत ही लैविशिंग MBA का वो था कि कॉमनली है, मतलब 5 स्टार की तरह खाना, और मेरा बिल्कुल अपोजिट था कि 10 बजे के बाद ताला बंद हो जाना है, और उसके बाद वो भी साउथ इंडियन पीजी, जहाँ फर्स्ट टाइम मुझे यूपी की लड़की को जाके पता लगा संडे का ट्रीट का मतलब होता है 3 तरीके के अलग अलग चावल होते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, बड़ा हाइप हुआ जाते ही कि आज संडे को स्पेशल मील बनेगा। हम बड़े एक्साइटेड में गए, हमारे लिए वो पूरी कचौड़ी या छोले भटूरे स्पेशल, कुछ तो होगा स्पेशल। मैं गई, 3 बाल्टियां रखी हुई थी, एक में पोलिग्रो, एक में व्हाइट चावल, एक में बिरयानी। मैं कहा ये क्या है, 3 चावल कौन खाता है।